हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर। काफी सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक को दूसरा नाम हम ये भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर विद द वेक्टर एंड देन एडिंग देम। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हेडिंग दे देंगे हम यहाँ पे एडिशन, ADDITION, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बेटा, जैसे हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से आपको दिया है a बार विच इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये कितना डायमेंशन का वेक्टर हो गया? 2 डायमेंशन वेक्टर हो गया। अगर कोई वेक्टर आपको b बार इस तरह से दिया है बेटा, कैसा? मान लेते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस मान लेते 7k कैप, तो ये हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर। कोई भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बताते हैं, कैसे बताएंगे बेटा? a लिखेंगे या फिर सीधा मॉड ऑफ a बार लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर। क्यों ax बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ a इन x डायरेक्शन, i कैप लिखा है, एंड व्हाट इज 3? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ a इन y डायरेक्शन, है ना, क्योंकि j लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो व्हाट इज 2 का स्क्वायर बेटा? इट इज 4। व्हाट इज 3 का स्क्वायर बेटा? इट इज 9। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 13 यूनिट्स। क्या हो जाएगा बेटा? ये रूट ऑफ 13 यूनिट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कितना बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस लिख देंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस लिख देंगे यहाँ पे बेटा 7 का स्क्वायर। मतलब ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा? ये 49। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 49, इट वुड हैव बीन 69, तो इट वुड बी रूट 69 यूनिट्स। कितना हो जाएगा बेटा? रूट 69 यूनिट्स। आई होप आपको मैग्नीट्यूड निकालना यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं गौर से पूछूं आपको, तो ये जो वेक्टर है a बार, अगर मुझको इसे रिप्रेजेंट करना रहा, तो मुझे क्या लगेगा बेटा? एक प्लेन लगेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो स्पेस में तो रहेगा नहीं, ना तो लाइन में रहेगा, प्लेन लगेगा। कौन सा प्लेन लगेगा? देखो i कैप और j कैप, मतलब y लगेगा और x एक्सिस xy प्लेन लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो a बार वेक्टर है ये 2 वेक्टर से बना है। एक है आपका 0, 1 और 2i कैप, एक ये 2i कैप और पॉजिटिव 3j कैप, मतलब 0, 1, 2, 3j कैप। तो ये जो वेक्टर है बेटा, ये कुछ इस तरह से रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, वापस बना देंगे हम। कुछ इस तरह से रहेगा। सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू आपका a बार। ये हो जाएगा आपका a बार विच इज 2i कैप प्लस क्या लिखेंगे अपन? 3j कैप। अगर मुझे एंगल पूछा गया है दैट द वेक्टर इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, तो मैं कैसे बताऊंगा इसको? tan थीटा से बताऊंगा बेटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? देखो अपोजिट, दैट इज 3 अपॉन ये मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 2, तो ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे अपन थीटा लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1.5, जिसके वैल्यू हम देख सकते लॉग टेबल से। कहाँ से देख सकते बेटा? लॉग टेबल से, है ना। वैसे ही अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर, अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो दोनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अगर इसके साथ एंगल बना रहा है ये थीटा, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा? ये इट विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल हमारा वेक्टर होता है तो ये जो वेक्टर है दिस विल मेक एंगल, 3 डायमेंशनल वेक्टर विल मेक एंगल, किसके साथ एंगल बनाएगा बेटा? विल मेक एंगल विद ऑल द 3 कंपोनेंट्स, दैट इज एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो व्हाट इज द एंगल मेड विद द, ये हमको किससे मिलेगा बेटा? डायरेक्शन कोसाइन से मिलेंगे। ये एंगल किससे मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन से। क्यों कोसाइन? क्योंकि कॉस ऑफ एंगल हम लेते हैं, है ना। सो व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट कॉस अल्फा एज एल, और एल की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा? ax अपॉन a लिखेंगे। ax अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? a। सो व्हाट इज ax? यहाँ से देखिए 2 अपॉन a कितना है बेटा? रूट ऑफ 69। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा आपका? कॉस इनवर्स ऑफ 2 बाय रूट ऑफ 69, 2 बाय रूट ऑफ 69। वैसे ही m को हम क्या लिखते हैं बेटा? कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल मेड बाय द a वेक्टर विद द
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एडजेसेंट दैट इज ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अपॉन रूट ऑफ 69। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, बेटा बीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 69, 4 बाय रूट 69। वैसे ही एन क्या होता है बेटा अपना, कॉस गैमा क्या हो जाता है, कॉस गैमा। ये हो जाएगा हमारा ए जेड बाई ए विच इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 7 बाय रूट ऑफ 69। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैमा, गैमा हो जाएगा बेटा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 7 बाय रूट ऑफ कितना बेटा 69। सो अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल मेड बाय द रिजल्ट ए बी बार वेक्टर है ना, बी वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये पूरा का पूरा हमने देखा था बेटा पिछले क्लास में। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं स्केलर इनटू वेक्टर, कि कोई वेक्टर में हम किसको, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, नॉन जीरो स्केलर से। किससे मल्टीप्लाई कर दे, नॉन जीरो स्केलर से। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो फिर तो बात ही खत्म है। नॉन जीरो स्केलर कुछ भी हो सकता है, +1 -1 है ना, 2 -2। तो वेक्टर को मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर। हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते, दो वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते। देखो एडिशन भी कर सकते वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते। डिवीजन नहीं हो सकता बेटा, वेक्टर का डिवीजन स्केलर से ही हो सकता है, वेक्टर का डिवीजन वेक्टर से नहीं हो सकता। हाँ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का 2 टर्म्स में हो सकता है। एक होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर इंटू वेक्टर। तो ये वेक्टर डॉट वेक्टर आपको मिलेगा बेटा एक स्केलर मिलेगा, ये हमको देखना है एज अ डॉट प्रोडक्ट में अगले वीडियो में। और अगेन अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर से लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ली, तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे और अगर आपको स्केलर मिल रहा है बेटा, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर मिल रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको एक वेक्टर ही मिल रहा है तो उसे कहा जाएगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट हमको देखना है अगले सेशन में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हमने देखा है रिजल्टेंट जब हमने निकाला था, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड से, फॉर्मूला से है ना, r = √a² + b² + 2ab cos θ। यहाँ पे बस वेक्टर दिया जाएगा आपको और उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और दूसरा हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर टू गेट अ वेक्टर। ये सिर्फ आपको सीन यहाँ पे देखना है फिलहाल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट कर देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नॉन जीरो स्केलर। क्या पढ़ेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नॉन जीरो स्केलर। तो फिलहाल मैं ये जो है पिछले सेशन का ये पूरा यहां से इरेज कर देता हूं। दिस कंप्लीट विल गेट इरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है भाई हमको, देखो बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे मैं एक लिख सकता हूं कि वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो। कैसा बेटा, नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर। ये हो गया हमारा मेन। अब जैसे मान लेते हैं लेट कि x इज अवर नॉन जीरो स्केलर। x क्या है हमारा, नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है। तो अगर x कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई वांट वेक्टर p बार, क्या है बेटा मेरा p बार, विच इज x टाइम्स a बार, x टाइम्स a बार, है ना। तो कैसा हो जाएगा, देखिए x इंटू व्हाट इज a बार, इट इज 2i कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा 3j कैप। सो व्हाट विल बी माय वेक्टर p बार, इट इज x टाइम्स i कैप। x इज अ नॉन जीरो स्केलर बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा 2x i कैप प्लस लिखेंगे यहाँ पे 3x j कैप। अब x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आई वांट अ वेक्टर q बार, आई वांट अ वेक्टर q बार विच इज लिखेंगे अपन 4 टाइम्स b बार। क्या लिखेंगे बेटा, 4 टाइम्स b बार। अब b बार ये क्या है, मेरा वेक्टर है। b बार वेक्टर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 4 ये नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 4 ये नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, q बार, मेरा q बार हो जाएगा बेटा 4 इंटू व्हाट इज माई b बार, देखिए इट वुड बी 2i कैप प्लस क्या लिखेंगे 4j कैप प्लस क्या लिखेंगे 7k कैप। तो चलो कट कर देते मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल बी माई वेक्टर q बार, 4 2s are 8i कैप प्लस 4 4s are 16j कैप प्लस 4 7s are कितना लिखेंगे बेटा 28k कैप।
तो 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 28 के कैप। चलिए पी क्यू हो गया। अभी ये ले लेंगे आर वेक्टर, है ना, आर बार। तो आर बार क्या हो जाएगा बेटा, आर बार कुछ भी ले लेते अपने मन से, माइनस ले लेते -10 ए बार। तो ए बार वेक्टर को, टू डायमेंशनल वेक्टर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, -10 नॉन जीरो स्केलर से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस वुड बी इज इक्वल्स टू -10, व्हाट इज ए बार, 2i कैप प्लस 3j कैप। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर बार, आर बार हो जाएगा मेरा -20 आई कैप -30 जे कैप। आप मेरे साथ साथ भी फास्ट में इसको कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्केलर को, सॉरी वेक्टर को नॉन जीरो स्केलर x से क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। कोई कोई बुक में x नहीं, कुछ अलग दिया जाएगा, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया बेटा मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन भी कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं आपको वेक्टर दे रहा हूँ यहाँ पे डी बार ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 4i कैप प्लस 8j कैप ले लेते हैं -20 k कैप, है ना। अभी मुझे चाहिए वेक्टर f बार जो कि है d बार डिवाइड बाय 4, 1/4 ऑफ डी बार। क्या है बेटा, 1/4 ऑफ डी बार। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/4 मतलब 0.25, इट इज ऑल्सो स्केलर, है ना, इनटू क्या लिखेंगे बेटा, 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस क्या लिखेंगे 20 k कैप, खत्म। सो व्हाट विल बी माय एफ बार, माय एफ बार विल बी देखो 4 डिवाइड बाय 4 मतलब i कैप बेटा, प्लस 8j कैप डिवाइड बाय 4 मतलब 2j कैप बेटा, माइनस 20 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना बेटा 5k कैप, खत्म। सो दिस एफ बार इज डी बार डिवाइडेड बाय 4, खत्म। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट ई बार विच इज -1 बाय, लिख देते यहाँ पे -1 बाय लिख देते 8, -1/8 ऑफ डी बार। तो क्या हो जाएगा बेटा ई बार, देखिए ई बार विल बी -1/8 ऑफ व्हाट इज माय डी बार, डी बार है मेरा 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस कितना बेटा 20k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हर किसी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1/8 से। तो ये -1/8 इंटू 4 मतलब हो जाएगा -1/2 आई कैप, -1/8 इंटू 8 हो जाएगा -j कैप, वैसे के वैसा माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और 20/8 मतलब हो जाएगा 5/2, 4 2 जार 8, 4 5 जार, तो ये हो जाएगा प्लस k कैप। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आप कुछ भी आपके मन से स्केलर लीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए, सिंपल। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे अभी हम, नेक्स्ट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए इसी वेक्टर को पकड़ के एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का टॉपिक हम क्या कर देते यहाँ पे स्टार्ट कर देते। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लगा देंगे हम, क्या बेटा, एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जरूरी नहीं कि 2 वेक्टर्स, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एडिशन। और उसी तरह से क्या बेटा, सब्सट्रैक्शन। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई वांट वेक्टर सी बार, क्या है मेरा वेक्टर सी बार विच इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए बार प्लस बी बार। अब देखिए ए बार क्या है बेटा 2 डायमेंशनल वेक्टर, बी बार क्या है बेटा 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर और 3 डायमेंशनल वेक्टर भी ऐड हो सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए सी बार इज इक्वल टू व्हाट इज ए बार, देखिए ए बार क्या है मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस व्हाट इज माय बी बार बेटा, इट इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 7k कैप। अब एडिशन कैसे करना, रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को ऐड करो। जैसे यहाँ पे 2 बार कितना है बेटा, i कैप क्या है 2, और यहाँ पे क्या है और 2i कैप। सो 2i कैप प्लस 2i कैप क्या हो जाएगा बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप क्या हो जाएगा बेटा 7j कैप प्लस यहाँ पे तो k कैप है ही नहीं, बस यहाँ पे तो 0 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7k कैप। तो बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब क्या, एडिंग टू वेक्टर means adding their मतलब उनके respective कंपोनेंट्स मतलब x डायरेक्शन का कंपोनेंट ऐड कर दो, y डायरेक्शन के ऐड कर दो, और z डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या कर दो आप यहाँ पे ऐड कर दो। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे मान लो आपको कुछ दिया है वेक्टर a बार, ये भी अभी 3 डायमेंशन ले लेता हूँ मैं, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और आपको b बार वेक्टर यहाँ पे दिया है बेटा, कुछ भी ले लेंगे अपन b बार वेक्टर यहाँ पे, है ना, काफ़ी पसीना हो रहा है, फैन आवाज आ जाएगा ना फैन की वजह से। तो ये i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2i कैप
माइनस 3j कैप प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4k कैप। अभी क्या करेंगे हम, आई वॉन्ट वेक्टर p बार, मुझे वेक्टर चाहिए p बार विच इज x टाइम्स a बार प्लस x नहीं ले लेते, कुछ अलग ले लेते हैं, ठीक है। ले लेते यहाँ पे p बार ले लेते हैं l टाइम्स a बार एंड m टाइम्स b बार, where L is a non-zero scalar which is equals to 2 and M is also non-zero scalar which is equals to माइनस ले लेते यहाँ पे, माइनस ले लेते 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, P बार इज इक्वल्स टू, पहले L क्या है बेटा आपका 2, तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटू व्हाट इज A बार, इट इज I बार प्लस J बार माइनस 2 K बार प्लस, है ना, L A बार प्लस M क्या है आपका देखिए -3, तो लिखेंगे यहाँ पे -3 इंटू व्हाट इज बेटा B बार, इट इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या लिखेंगे 4k कैप, प्लस क्या लिखेंगे 4k कैप, खत्म। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, P बार वैसे के वैसा, बस चलो आप भी कर सकते हैं पॉज करके अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो। 2 इंटू आई कैप क्या लिखेंगे बेटा 2i कैप प्लस 2 इंटू जे कैप क्या लिखेंगे बेटा 2j कैप प्लस 2 इंटू माइनस 2k कैप लिखेंगे माइनस 4k कैप, है ना। अब देखिए ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 6i कैप, है ना, माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा प्लस 9j कैप, माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा बेटा माइनस 12k कैप, खत्म, माइनस 12k कैप। सो व्हाट विल बी माई p बार, 2 माइनस 6 मतलब हो जाएगा बेटा माइनस 4i कैप, 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4, 2 प्लस 9 मतलब हो जाएगा बेटा 11j कैप, माइनस 4 और माइनस 12 मतलब हो जाएगा माइनस 16k कैप। सो दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर p बार विच इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं अपन, विच इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, क्या है p बार, इट वॉज l टाइम्स a बार प्लस m टाइम्स b बार वेयर l वॉज 2 एंड m वॉज -3। सिमिलरली क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आई वॉन्ट वेक्टर q बार, अब कुछ भी बोलो, है ना, q बार, एक काम कर लेते, यही कर लेते, विच इज l टाइम्स a बार माइनस m टाइम्स b बार, बस l की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, कुछ तो 2 ले लेते, m की वैल्यू ले लेते अगेन यहाँ पे 3 ले लेते पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो क्या लिखेंगे बेटा q बार, इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज l की वैल्यू है सर 2, l की वैल्यू कितनी है सर 2, a देखो कितना है सर, इट इज i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो पॉज करो और अपने मन से सॉल्व करो, मेरे बाद में आप चेक कर सकते हो मुझसे, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3, है ना, 2i कैप माइनस, शिक्षा का सही अर्थ तो यही है कि आप खुद काबिल हो जाए पढ़ने के, हम तो बस माध्यम हैं। तो ये हो जाएगा बेटा q बार इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या लिखेंगे बेटा 4k कैप, माइनस क्या लिखेंगे बेटा 6i कैप, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 9j कैप माइनस प्लस माइनस बेटा 12k कैप, माइनस 12k कैप। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे q बार इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे -3 की जगह ये ले ली ना, तो ये 2 माइनस 6 हो जाएगा बेटा माइनस 4i कैप, है ना, ये हो जाएगा बेटा प्लस 11j कैप और ये हो जाएगा माइनस 16k कैप, वही होगा। ये आया था हमारा p बार और ये आया हमारा q बार। सो आई होप आपको एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। सो वेक्टर बेसिक यहाँ से लर्निंग हमारी क्या है, ये वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वेक्टर को, डिवाइड भी कर सकते हैं बेटा, किससे, बाय अ नॉन जीरो स्केलर, इज इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या बेटा, बाय अ नॉन जीरो स्केलर। सो लेट x इज अवर नॉन जीरो स्केलर, सो p को आप x, जैसे a वेक्टर आपको दिया था, आप 2 डायमेंशनल वेक्टर प्लस 3 डायमेंशनल वेक्टर भी कर सकते हो, है ना। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, एकदम बेसिक सा, आपको थोड़ा फील आ जाएगा, और है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ इस पोर्शन में, ठीक है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड इन अ वेक्टर a बार एंड b बार, जैसे a बार मैं आपको दे रहा हूँ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, इसको ले लेते 4i कैप, एंड b बार मैं आपको दे रहा हूँ बेटा माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। सो व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड इन b एंड a बार एंड b बार टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर हमको चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर इज आप न्यूमेरिकल लिख भी सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड
in A bar and B bar to get the resultant as unit vector along z direction. So what is unit vector along z direction? Unit vector मतलब क्या, ऐसा वेक्टर बेटा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1. So unit vector along z direction is k bar. Unit vector along x direction is I bar, I cap. Unit vector along y direction is j cap. Unit vector along z direction is k cap. ठीक है, बस ये हमको चाहिए. तो बेसिकली कह रहा क्या है बेटा ये कि a बार और b बार में हमने ऐसा कौन सा वेक्टर c बार ऐड कर देना चाहिए ताकि हमको रिजल्टेंट क्या मिले बेटा r बार. खत्म. तो हमारा बेसिक एम क्या है कि c बार निकाले. हो गया. सो व्हाट इज a बार बेटा, देखिए लिखेंगे 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. पॉज करके सॉल्व करो, खुद सक्षम बनो. माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस क्या बेटा 3k कैप प्लस c बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस k कैप, सॉरी प्लस k कैप, क्योंकि रिजल्टेंट क्या चाहिए हमको यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, इसलिए k कैप. अगर यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस का होता तो माइनस k कैप लिख देते थे. ठीक है, चलो इनको ऐड कर लेते हैं. तो 4i कैप प्लस माइनस मतलब माइनस i कैप, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 3i कैप. j कैप प्लस j कैप, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2j कैप. माइनस 2k कैप प्लस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस, तो माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5k कैप प्लस c बार इज इक्वल टू k बार. बराबर है, k कैप. चलो सबको उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा c कैप इज इक्वल टू ये k कैप वैसे के वैसा, ये उधर जाएगा तो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस लिखेंगे बेटा 5k कैप प्लस 5k कैप. सो व्हाट विल बी c बार, इट विल बी देखो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस लिखेंगे 4k कैप. कैसे सर, ये प्लस था क्या? अच्छा, तो प्लस लिख देंगे बेटा यहाँ पे 6k कैप. क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे प्लस 6k कैप. खत्म. So what vector, let that unknown vector be c. So what vector c bar should be added in a bar and b bar to get resultant vector as a unit vector along positive z direction, so plus k cap. A unit vector along negative z direction, so minus k cap. Unit vector along positive y direction, so plus j cap. है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ दे भी सकते थे कि रिजल्टेंट भाई 2i कैप प्लस 3j कैप आ जाए, है ना. मेथोडोलॉजी यही है. अब इसमें तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनेंगे ऐसे ऐसे. ठीक है, तो मेथोडोलॉजी जो है बेटा बेसिक वो यही रहेंगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय अ नॉन जीरो स्केलर. सो आई होप I was able to make you understand this concept. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ वेक्टर टू गेट अ स्केलर. इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. एंड उसके बाद का वीडियो रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ वेक्टर टू गेट अ वेक्टर विच इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके काफी बढ़िया से आगे चलकर एप्लीकेशंस बनते हैं. तो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट, बाय.